ग्रुप के मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऑल एक्टिव मेथड डिटेंस एंड कॉस्टिंग सिस्टम मेथड 1। तो इसकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको आप 3 एग्जांपल्स के ज़रिए मैं अब आपको इसको बहुत ही ब्रीफली इसको आपको मैं समझाऊं। तो इसको ज़रा आप थोड़ा तवज्जो से और गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि वो भाई जो अमूमन कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कॉस्टिंग में और एक्टिव मेथड के साथ, तो वो अगर मेरे इस फार्मूले को शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल 1 में हमने 10% एक्टिव मैटर रखा है। 10% एक्टिव मैटर, इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को अपने डिटर्जेंट को 10% एक्टिव मैटर रखना चाहते हैं, वो अब आप इसको समझेंगे। यानी कि इसमें हमने 90 किलो सोडा ऐश लिया है और 10 किलो हमने सल्फ्यूनिक एसिड ले लिया। तो अब ये जब हम दोनों को मिलाकर जो भी कंपाउंड या सॉल्ट बनेगा वो 10% एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो सरफेक्टेंट है सल्फ्यूनिक वो 10% है, इनके 10 किलो हमने उसमें डाला है। इसी तरीके से हम अगर 90 किलो नमक ले लेते हैं और 10 किलो सल्फ्यूनिक लेते हैं, तो अब हमारा ये नमक जो है वो 10% एक्टिव हो गया। इसी तरीके से अब हम टीएसपी लेते हैं, टीएसपी में हम 10 किलो सल्फ्यूनिक डालते हैं। अब टीएसपी भी 10% एक्टिव हो गया। अब हम ग्लोबल सॉल्ट लेते हैं, जैसे आप लोग अमूमन सोडियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, जी सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और ग्लोबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये 90 किलो लेते हैं और 10 किलो इसमें सल्फ्यूनिक एसिड मिक्स कर लेते हैं, तो इसका भी जो कंपाउंड सॉल्ट बनेगा वो 10% एक्टिव मैटर कहलाएगा। इसी तरीके से यूटी बेस आप ले लें, बेस ले लें, यूटी पाउडर ले लें, जो भी आप लेना चाहें, उसमें अगर आप 10 किलो सल्फ्यूनिक डालेंगे तो ये बेस आपकी 10% एक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा आप एसटीपीपी ले लें 90 किलो, 10 किलो इसमें आप सल्फ्यूनिक एसिड ऐड कर दें, तो ये भी आपका 10% एक्टिव हो जाएगा एसटीपीपी। अच्छा, इसके अलावा आपका जो भी कैल है, कुछ लोग कुछ डालते हैं, कुछ लोग कुछ डालते हैं, जो भी चीज़ है वो 90 किलो ले लें, उसमें 10 किलो सल्फ्यूनिक एसिड डाल दें, तो वो आपका जो फिलर है वो 10% एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक तो एग्जाम्पल ये समझिएगा कि ये अब हमने डिस्कस किया है 10% में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे, जिस पे हम 15% अपने माल को किस तरह एक्टिव बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि अब हम यहाँ पर सोडा ऐश जो लेंगे, सोडा ऐश वो हम 85 किलो लेंगे और 15 किलो जो है हम सल्फ्यूनिक एसिड लेंगे। तो ये जो भी कंपाउंड सोडा ऐश के साथ जो भी सॉल्ट बनेगा वो 15% एक्टिव मैटर कहलाएगा। यानी कि सोडा आपका जो है या जो जो डिटर्जेंट आपका तैयार हुआ वो 15% है। अब यहाँ पर जो नमक है सॉल्ट, ये 85 किलो ले लें, सल्फ्यूनिक 15 किलो ले लें, तो आपका ये जो भी चीज़ बनी वो यानी कि यहाँ नमक जो है आपका वो 15% एक्टिव हो गया। टीएसपी आपने लिया 85 किलो, सल्फ्यूनिक ले लिया आपने 15 किलो, तो यहाँ टीएसपी आपका 15% एक्टिव हो गया। ग्लोबल सॉल्ट मैंने पिछली मरतबा भी दोहराया, सोडियम सल्फेट और जी सॉल्ट 85 किलो, सल्फ्यूनिक 15 किलो, बेस यूटी पाउडर 85 किलो, सल्फ्यूनिक 15 किलो, बेस आपकी 15% एक्टिव हो गई। एसटीपीपी 85 किलो, सल्फ्यूनिक आपका 15 किलो, आपकी बेस एसटीपीपी 15% एक्टिव हो गई।
एनी फिलर, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट या उसके अलावा आप जो भी फिलर यूज करना चाहते हैं कर रहे हैं, जो भी XYZ 85 किलो और उस पे सल्फ्यूनिक 15 किलो। तो यहाँ पर डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट या जो भी आप फिलर यूज कर रहे हैं वो फिलर आपका 15% एक्टिव हो जाएगा। अब इसको आप तीसरी मिसाल से समझिए, फिर मैं इसको आपको कॉस्टिंग और इसकी डेफिनेशन आता हूँ। एग्जाम्पल 3, 20% का आपने माल तैयार करना है, यानी कि ताकत में 20% हो। ठीक है जी। यहाँ पर जो है सोडा ऐश आप लेंगे 80 किलो, अब यहाँ पर 80 किलो लेंगे और सल्फ्यूनिक यहाँ पर 20 किलो लेंगे, तो आपका ये जितना सल्फ्यूनिक होगा उतने परसेंट ये आपका सोडा, जो भी आपका ये सॉल्ट बन रहा है वो 20% होगा। नमक 80 किलो, सल्फ्यूनिक 20 किलो, यहाँ पर आपका नमक की जो ताकत है, एक्टिव मैटर या एडी जिसे हम कहते हैं एक्टिव डिटर्जेंट, वो 20% हो जाएगा। टीएसपी 80 किलो, सल्फ्यूनिक 20 किलो, टीएसपी आपका 20% एक्टिव हो गया। सोडियम सल्फेट, ग्लोबल सॉल्ट या जी सॉल्ट 80 किलो, सल्फ्यूनिक 20 किलो, यहाँ पर आपका ग्लोबल सॉल्ट 20% एक्टिव हो गया। बेस यूटी पाउडर 80 kg, सल्फ्यूनिक 20 kg, यहाँ पर आपका जो बेस है वो 20% एक्टिव हो गया। STPP 90 kg, सल्फ्यूनिक 10 kg, यहाँ पर आपका STPP 20% एक्टिव हो गया। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो मैं अभी इसको दुरुस्त कर देता हूँ कि ये 20 है। तो ये आपका STPP 20% एक्टिव हो गया। और उसके अलावा एनी फिलर, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, अदर कोई भी आपका फिलर है वो 80 किलो और यहाँ पर सल्फ्यूनिक 20 किलो, ये फिलर जो है आपका वो 20% एक्टिव हो जाएगा। तो ब्रदर्स, अब हम आते हैं कॉस्टिंग की तरफ। कि 100% में से हम जो भी नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट और सर्फेक्टेंट की जो तादाद है वो अगर हम मिला दें, 100% कर दें, तो जितने परसेंट सर्फेक्टेंट होगा उतने परसेंट आपका डिटर्जेंट एक्टिव होगा। अब सर्फेक्टेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कौन कौन से आपके केमिकल सर्फेक्टेंट्स में काउंट होते हैं। तो इसमें जो भी आपका झाग बनाने वाला आइटम है, सल्फ्यूनिक एसिड, लैप्सा या सीपी लैप्सा भी जिसे आप कहते हैं, सीपी जो है बेसिकली कोलगेट पाम ऑलिव का लैप्सा है, ईरानी है। ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। इसमें एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट भी दो तरह के होते हैं, एक 90% सल्फ्यूनिक होता है, एक 96% होता है। ये मैं आगे आपको ब्रीफ करूंगा कि इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है नेक्स्ट किसी उसमें टॉपिक में। यहाँ पर अब हम जो आपका SLES है, शैम्पू बेस जिसे आप कहते हैं, वो सर्फेक्टेंट है, SLS सर्फेक्टेंट है, AOS सर्फेक्टेंट है, NP9 आपका सर्फेक्टेंट है, और जितने भी आपके झाग करने वाले केमिकल्स हैं ये यहाँ पर आप उसको सर्फेक्टेंट्स के तौर पर काउंट करेंगे। ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। वो मैंने कहा ना कि जब हम सर्फेक्टेंट के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कंप्लीट एक लेक्चर, तो उसमें मैं आपको सारा ब्रीफ करूंगा। अच्छा, यहाँ पर अब आपने करना ये है कि 10% का आपने माल बनाना है, 10% का। तो अब आप कॉस्टिंग आप करेंगे कि एक सोडा ऐश
जो आपने लिया और 10% के साथ, ये मिसाल के तौर पे आपने 50 किलो ले लिया टोटल, इन दोनों का मुरक्कब सोडा ऐश और सल्फ्यूनिक, इन दोनों को आपने 50 किलो ले लिया। नमक और सल्फ्यूनिक ये आपने मिसाल के तौर पे 30 किलो ले लिया। टीएसपी आपने ले ली, और इसके साथ जो सल्फ्यूनिक, इन दोनों का जो मुरक्कब है वो आपने ले लिया 10 किलो। ग्लोबल सॉल्ट और ये आपने 5 किलो ले लिया। यूटी पेस और ये आपने 5 किलो ले लिया। एसटीपीपी और ये अब आपने यहाँ पर आपने कहा कि जी ये मैं 10 किलो लेता हूँ, ये तकरीबन लगभग अगर आपका सारा टोटल 100 किलो हो जाता है तो वहाँ आप इसको रोक देंगे और कॉस्टिंग करेंगे कि जी ये इन दोनों को मिलाकर जो आपको नमक और सल्फ्यूनिक, नमक 90 किलो और सल्फ्यूनिक 10 किलो लेके दोनों को मिलाया तो 90 किलो सॉल्ट जो आपको कितने का पड़ा, 10 किलो आपको सल्फ्यूनिक कितने का पड़ा। इसकी कॉस्टिंग का चार्ट मैं आगे आपको कल इंशाल्लाह ब्रीफ करूँगा। यानी कि इस पर अभी एक दिन और लेक्चर होगा इसी टॉपिक पे, तो वो उसमें कॉस्टिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा ये कि मिसाल के तौर पे ये घर पे आपको जो है 40 रुपए किलो पड़ा, और ये इन दोनों को जो आपने मिलाया ये आपको 110 रुपए किलो पड़ा, सोडा ऐश और सल्फ्यूनिक। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर टीएसपी और ये मिलाया, ये आपको 50 रुपए का पड़ गया। यहाँ पर अब आप एक बात याद रखिएगा कि आप जो भी चीज़ मिला आपस में फाइनल डिटर्जेंट बनाने के लिए, तो वो अब इस नमक को आप अगर मिलाते हैं सोडा ऐश के साथ, नमक वाले कंपाउंड, टीएसपी वाला कंपाउंड, और जिस तरह मैंने कहा कि आपने ये 50 किलो ले लिया, ये आपने 30 किलो ले लिया, ये 5 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 किलो ले लिया, और ये फिलर वगैरह आपने 10 किलो ले लिया, 100 किलो बन गया। तो 100 किलो में इनकी आपस की जो कॉस्टिंग है वो अब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको सोडा ऐश आपकी कॉस्टिंग ऊपर जा रही है तो आप सोडा ऐश और इन दोनों को जो कंपाउंड है वो कम कर दें, वो 40 किलो कर दें, और नमक वाला कंपाउंड भी 40 किलो कर दें। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात ये कि आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी क्वांटिटी में मिक्स करें, लेकिन ये जब फाइनल आपका तैयार होगा तो ये 10% ही रहेगा। मैटर 10% होगा। आप अगर इसको अच्छा करना चाहते हैं कि जी 10% रहे लेकिन अच्छा हो जाए, तो आप एसटीपीपी वाला थोड़ा सा बढ़ा दें। कॉस्टिंग अगर आपकी आप चाहते हैं जी कम हो जाए तो नमक वाला जो है ये आप 50 किलो ले लें, 60 किलो ले लें, ठीक है ना। ये उसके बाद ये वाला जो आपको अगर महंगा पड़ रहा है सोडा ऐश और सल्फ्यूनिक के साथ, ये आप 20 किलो ले लें, 25 किलो ले लें, आप जो मर्जी रेशो ले लें। रेट आप अपने हिसाब से निकालें, अपने इलाके के हिसाब से। लेकिन ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी तैयार होगी वो 10% ही होगी। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं 15% एक्टिव के साथ। अब यहाँ पर भी ये 15% सोडा और ये जो है सल्फ्यूनिक आपने ले लिया 30 किलो, यहाँ पर ये आपने ले लिया 40 किलो नमक वाला कंपाउंड, और उसके बाद आपने टीएसपी वाला 5 किलो ले लिया, ग्लोबल सॉल्ट वाला आपने 5 किलो ले लिया, बेस आपने 10 किलो डाल लिया, एसटीपीपी आपने 5 किलो ले लिया, और बाकी जो वज़न बना फिलर डाल दिए। ऐसे मर्जी आप ऊपर नीचे की रेशो कर दें। ये चाहें आप 60 किलो ले लें, ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आप भले आप 20 किलो ले लें, ये आप 10 किलो ले लें। अगर आप कैलकुलेटर चलाएं और इस मामले को समझें कि आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे आपके कंट्रोल में आ रही है, वहाँ पर आप ऊपर नीचे करें। लेकिन ये एक चीज़ श्योर आपको होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी कुछ आप मिक्सिंग कर रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं,
वो आपका 15%, यानी कि इसका 15% ही बन रहा है, यानी कि आपके माल की ताकत 15% होगी। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप आ जाए ऊपर, से मर्जी आप कर ले। ये वाला सोडा ऐश और सल्फ्यूरिक वाला आप 20 किलो ले लें, चूँकि की ताकत अब इसकी ज़्यादा हो गई। नमक वाला, इसकी भी ताकत ज़्यादा हो गई, ये आप 50 किलो ले लें, 40 किलो ले लें। TSP आप 8-10 किलो ले लें। ग्लोबल सॉल्ट भी आप 8-10 किलो ले लें। बाकी जो वज़न बचे वो आप बेस ले लें। तो आपकी जो कॉस्ट है क्वालिटी के साथ मैंने इस फार्मूले में आपके हाथ में दे दी है। तो ये इसमें अब मैं दो चीज़ों की और वजाहत कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग और ये जो फार्मूला है ये सिर्फ शेयर नहीं होगा, इसमें आप सवाल भी करेंगे और मैं भी आपसे सवाल करूँगा, तो आप लोगों को उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आया पता लगा कि जी आप सुनते जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये कि देखिए जो जितना सवाल करेंगे ना उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप एक ही सवाल को बार बार दोहराते रहें, और अगर किसी एक भाई ने सवाल पूछा है और उसका जवाब मिल गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप लिख लें कहीं कि जी इसका ये जवाब आया है। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय ये कि आप बार बार एक ही सवाल करके, क्योंकि देखिए टाइम सबका कीमती है। तो इंशाल्लाह कल मैं इसको मज़ीद एक और अच्छा कॉस्टिंग वाइज चार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।